हेलो एवरीवन, हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ईवीएस का 81 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो 82 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ईवीएस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्राकृतिक अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो एस्टैब्लिश फैक्ट, स्थापित तथ्य, तो ये बिल्कुल नहीं। स्थापित तथ्य ईवीएस ईवीएस की प्रकृति किस व्याख्या नहीं करता है। लॉजिकल इंफॉर्मेशन, तार्किक सूचना, क्योंकि यहाँ बच्चे छोटे होते हैं इसीलिए यहाँ सटीक जो सूचना होता है वो जानकारी हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। कोई भी जो वस्तु होता है उसका विषय वस्तु का हम लोग सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे, उसको अगर हम लोग वास्तविकता से जोड़ेंगे, ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे बच्चे प्रभावित हो, तो ये अच्छा उदाहरण है एवीएस का। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑब्जर्वेशन। डी है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। बच्चे छोटे होने की वजह से इनमें वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये प्राकृतिक अध्ययन की प्रकृति में नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। प्रयोग आएगा क्योंकि बच्चों को तरह तरह के प्रयोग करके हम लोग पर्यावरण अध्ययन अच्छे से सिखा पाते हैं, इसलिए ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति में प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और ई, वो 3 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली। ए और बी को ध्यान से पढ़ना और उसमें सही विकल्प बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है, रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 इज टू डिस्करेज रोट लर्निंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एनसीएफ 2005 रोट लर्निंग को हतोत्साहित करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, एनसीएफ 2005 करके सीखने को बल देता है, रोट लर्निंग को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बी देखेंगे, रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 इज टू डिस्करेज मेंटेनेंस ऑफ शार्प बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। बिल्कुल सही बात है, एनसीएफ 2005 जो हर एक तरह के विषय है उसको अलग अलग तरह से पढ़ाने पर हतोत्साहित करता है, बल्कि टीचर को इस तरह से हर एक विषय को पढ़ाना है कि वो एक साथ जुड़े रहे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। ये ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट ऑप्शन है 82। चीनू वांट्स टू नो हाउ डे एंड नाइट अक्योर। चीनू यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। तो इनमें से कौन सा मेथड होगा जो उसको दिन और रात कैसे होते हैं ये बताने में सही होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्किंग मॉडल, क्रियाशील मॉडल। सेकेंड ऑप्शन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। थर्ड ऑप्शन है स्टोरी टेलिंग, कहानियों के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम, चित्र के साथ व्याख्या। अगर चीनू को बताना है कि दिन और रात कैसे होगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क्रियाशील मॉडल। हम लोग उसके सामने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं जो काम करते रहे, इस तरह का मॉडल हम लोग उसमें प्रस्तुत करेंगे तो वो दिन और रात, उसके सामने हम लोग ग्लोब रख सकते हैं, सन का भी एक साइन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये दिन और रात कैसे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली। ए और बी ऑप्शन पढ़ना, उसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो ए नंबर ऑप्शन है, इन ईवीएस लर्निंग द चैलेंज इज टू रिस्पेक्ट द मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा में बहुसांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है,
नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इन एवियस लर्निंग एवरी स्टूडेंट शुड फील इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन कम्युनिटी कल्चर एंड हिज वे ऑफ लाइफ। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज संस्कृति और उसका रहन सहन का क्या महत्व होता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों ऑप्शन ही सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कशन डिस्कशन इज यूज्ड बाय द ईवीएस टीचर इन देयर क्लासरूम क्लासेस बिकॉज। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है, डिस्कशन डेवलप सोशल इंटरेक्शन अमॉन्ग चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है, चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बी नंबर, डिस्कशन सपोर्ट ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग। चर्चा वास्तविक एवं सार्थक गुण अधिगम में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो वो वास्तविक और जो सही रहता है उससे उसको अधिगम में पढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अक्योर्स व्हेन आइडियाज आर शेयर। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि एनसीएफ 2005 रोट लर्निंग पर बल नहीं देता है, करके सीखने पर बल देता है। तो जब विद्यार्थी एक दूसरे से बात करके विचारों को साझा करेंगे, कुछ विद्यार्थी कुछ बोलेंगे, कुछ दूसरा विद्यार्थी उसके बारे में कुछ अलग बताएंगे, तो दोनों के विचार जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उससे उनके ज्ञान का और अधिक निर्माण होगा, वो और अधिक जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, डिस्कशन इज सुटेबल फॉर द इमोशनली बैलेंस्ड चिल्ड्रन। बिल्कुल गलत बात है, चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। चर्चा सभी बच्चों के लिए उपयुक्त है, केवल जो इमोशनली बैलेंस खाली जो सुटेबल बच्चे हैं उसके लिए नहीं, जो सुटेबल नहीं है उसके लिए भी बिल्कुल सही है चर्चा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी और सी बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन है, एन एनवायरमेंटल स्टडीज टीचर आस्क हिज class 3 children to visit the school garden and collect different types of leaves। एक पर्यावरण एक ईवीएस की टीचर है, वो कक्षा 3 के विद्यार्थी को कहती है कि वो बगीचे में जाए और तरह तरह के पत्तियों को इकट्ठा करे। वो ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा करने से विद्यार्थियों का मतलब कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली एक्सपेरिमेंट, केवल प्रयोग के लिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकेंड ऑप्शन है ओनली क्लासिफिकेशन, केवल वर्गीकरण, जी नहीं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट विद लीव्स, सृजनात्मक अभिव्यक्ति और पत्तियों के साथ प्रयोग, जी नहीं। प्रयोग करना इसमें नहीं सिखाया जा रहा है, इसमें तो केवल कलेक्ट करने के लिए कहा गया है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, अवलोकन और वर्गीकरण, ये बिल्कुल सही होगा। जब विद्यार्थी तरह तरह के पत्तियों को इकट्ठा करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि हाँ ये जैसे कि कोई विद्यार्थी आम का पत्ता लेके आए, कोई विद्यार्थी तुलसी का, कोई अमरूद का, तो इस तरह से वे उसे पहचान करके अलग अलग तरह से रख सकते हैं। आम के पत्तियों को एक जगह रखेंगे, तुलसी के पत्तियों को एक जगह रखेंगे, तो इस तरह से बच्चों का अवलोकन और वर्गीकरण विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए और बी, पीयर असेसमेंट, सहपाठी आकलन, रूब्रिक बेस रेटिंग स्केल। थर्ड है असेसमेंट एज लर्निंग पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सही ये करना है, तो इसमें देखिए सहपाठी आकलन, सहपाठी आकलन ये किसके साथ जाएगा? ये होगा आकलन का तकनीक है, ठीक है। और रूब्रिक रूब्रिक रेटिंग जो है, रेटिंग स्केल है,
ये है आकलन का उपकरण है, और सीखने के रूप में मूल्यांकन है स्वयं को सीखना, आप कैसे सीख रहे हैं। और कागज पेंसिल टेस्ट है जब परीक्षा, जब लास्ट टेस्ट होता है सबमिटिव टेस्ट, तब होता है पेपर पेंसिल टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लर्निंग ऑफ ईवीएस। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस टू लर्न। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसे हमें बस सपोर्ट करना है। बी नंबर ऑप्शन है, चिल्ड्रन आर पैसिव रिस्पेक्ट्स इन लर्निंग। बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे सक्रिय रूप से सीखने के लिए इच्छुक होते हैं अगर उन्हें सही तरीके से सिखाया जाए तो। सी नंबर ऑप्शन है, चिल्ड्रन नीड टीचर फॉर लर्निंग। बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। जी नहीं, बच्चे खुद से भी करके सीख सकते हैं, उन्हें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, कभी कभी उन्हें स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है ताकि टीचर उसे आधा कुछ सॉल्व करके दे, और फिर वो उसे पूरा करके वे अपने उत्तर तक पहुंच सके। तो सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चे सहयोगी समूहों में बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे पीयर ग्रुप में ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, कोलैबोरेशन ग्रुप में ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और डी बिल्कुल सही है, तो ये दो 2 नंबर ऑप्शन में है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ईवीएस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण अध्ययन का अर्थ का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों का संग्रहण, बिल्कुल नहीं। बी नंबर ऑप्शन है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ये बिल्कुल सही बात है। आस्किंग क्वेश्चन, पूछना, ये भी होगा। एक्सपेरि प्रयोग, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, डी और सी, बी, सी और डी, ये 3 नंबर ऑप्शन में है। तो इस तरह से ईवीएस का पूरा 90 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब हम लोग हिंदी और इंग्लिश नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।